Question is, a cube shaped casting solidifies in 5 minutes. The solidification time in minute for a cube of the same material, which is 8 times heavier than the original casting, will be option A 10, option B 20, option C 24 and option D 40. All these options are in minutes. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में एक क्यूब शेप की कास्टिंग दी हुई है। ये मान लीजिए क्यूब है हमारा और इस कास्टिंग की पर्टिकुलर जो सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है, अगर टीएस बात करें, मान लीजिए इसको टीएस, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं। तो टीएस1 की अगर बात करूं मैं, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 मिनट लगते हैं इस पर्टिकुलर क्यूब को सॉलिडिफाई होने में, 5 मिनट्स। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक और क्यूब है हमारे पास जो कि सेम मटेरियल का बना हुआ है, लेकिन वो 8 टाइम्स हैवियर है इस ओरिजिनल वाले से, इस वन से। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका साइज थोड़ा बड़ा होगा इससे, 8 टाइम्स यानी काफी ज्यादा बड़ा होगा इससे। इट माइट बी लाइक दिस। इसको चलिए 2 मान लेते हैं। क्वेश्चन में पर्टिकुलर साइड के बारे में नहीं बात किया है, क्वेश्चन में साइज के बारे में बात किया है कि जो हमारा सेकेंड नंबर का जो कास्टिंग है वो इससे 8 टाइम्स हैवियर है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या कोशिश करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इसके साइड को फाइंड आउट कर लें। अगर साइड को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग सॉलिडिफिकेशन टाइम निकाल सकते हैं सेकेंड कास्टिंग के लिए। TS2 हम लोग बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि इसका जो साइड है वो A है फर्स्ट कास्टिंग का। सेकेंड कास्टिंग का हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारा सेकेंड क्यूब है वो 8 टाइम्स हैवियर है, यानी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्चुअली कि जो हमारा कास्टिंग नंबर 2 है दैट इज 8 टाइम्स हैवियर देन कास्टिंग नंबर 1। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि इसका जो मास है वो 8 गुना फर्स्ट वाली कास्टिंग से ज्यादा है। तो मान लीजिए M2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स M1, यानी मास ऑफ M1 को अगर हम लोग 8 से 8 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मास ऑफ M2 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि ये दोनों मटेरियल एक ही ये दोनों कास्टिंग एक ही मटेरियल से बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं M2 के लिए, M2 के लिए हम लोग लिख सकते हैं ρ2V2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स M1 के लिए लिख सकते हैं ρ1V1। यहां पे हमारा ρ2 और ρ1 सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही मटेरियल से बना हुआ है। अब यहां पे हम लोगों को V2 इज इक्वल टू 8V1 मिल जाएगा। अब चलिए ध्यान से देखते हैं, हमने ए के कास्टिंग 1 के लिए हमने साइड A लिया हुआ है, तो हम लोग इसके लिए वॉल्यूम लिख सकते हैं 8 इंटू A क्यूब, और हम लोग इसको अगर आगे सॉल्व करें तो 2 का क्यूब इंटू A क्यूब भी लिख सकते हैं। इसे हम लोग 2A का क्यूब लिख सकते हैं, यानी जो V2 हमारे पास आया वो 2A का क्यूब, यानी जो साइड है यहां से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, जो बिगर कास्टिंग है, हैवियर कास्टिंग है, इसका साइड हो जाएगा 2A, दैट इज ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ द स्मॉलर कास्टिंग। अब हम लोग चोरिनोव्स रूल की सहायता से बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं TS2। चोरिनोव्स रूल ये है कि सॉलिडिफिकेशन टाइम इज इक्वल टू K सॉलिडिफिकेशन फैक्टर इनटू वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया द होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम लोग लगा करके बहुत आसानी से TS2 फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं TS2 हमारा क्या होगा। रेशियो ले लेते हैं TS2 डिवाइडेड बाई TS1, बिगर कास्टिंग हैवियर कास्टिंग बाई स्मॉलर कास्टिंग।
दोनों का K कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम मटेरियल का बना हुआ है, यानी यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया द होल स्क्वायर ऑफ द बिगर कास्टिंग और हैवियर कास्टिंग डिवाइडेड बाई वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया ऑफ smaller casting, volume by surface area the whole square of smaller casting. TS2 फाइंड आउट करना है। TS1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 5 मिनट्स और TS2 भी हमें मिनट्स में ही फाइंड आउट करना है। तो चलिए बिगर कास्टिंग का अगर वॉल्यूम हम लोग देखते हैं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2a का क्यूब हो जाएगा, 2a क्यूब डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया की बात करें तो 6a स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू साइड 2a है तो 2a द होल स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई स्मॉलर कास्टिंग का वॉल्यूम देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा a क्यूब डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया तो 6a स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये सेक्शन 2 के लिए है, ये कास्टिंग 2 के लिए और ये कास्टिंग 1 के लिए है, यहां पे लिख सकते हैं ये कास्टिंग 1 के लिए है, दिस इज फॉर कास्टिंग 1 एंड दिस इज फॉर कास्टिंग 2। अब सॉल्व कर देंगे तो देखिए ये 2a स्क्वायर ये क्यूब से कट जाएगा, उसके बाद ये a स्क्वायर इस क्यूब से कट जाएगा, यहां से 2 3 जा 6। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे क्या आता है हमारे पास। a बाई 3 बचा है यहाँ पे तो a स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, ये a स्क्वायर बाई 9, इसको ऊपर करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर में जाएगा, जब हाफ लाइन के ऊपर जाएगा ये तो दिस विल बिकम 36, 6 6 36 और नीचे वाला a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड आउट और 9 विल गेट कैंसल्ड आउट विथ 36, 9 4 जा 36। तो यहाँ पे हम लोग बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं TS2 इज इक्वल टू 5 will multiply with 4, 5 4 जा 20 minutes। So this will be our final answer। So heavier casting को सॉलिडिफाई होने में 20 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन बी 20 करेक्ट आंसर है।